विशारदगंज थाना क्षेत्र में लापता किशोर का शव तालाब में मिला, पिता ने हत्या की आशंका जताई, ताऊ की सदमे से मौत। बरेली अलीगंज थाना क्षेत्र चंदनपुर गांव से 14 दिन पहले लापता हुए 15 वर्षीय किशोर सागर मौर्य का शव बृहस्पतिवार शाम विशारदगंज थाना क्षेत्र के भीकमपुर गांव के पास एक तालाब में मिला। शव क्षत विक्षत हालत में था। इस दुखद खबर को सुनकर मौके पर जा रहे मृतक सागर के ताऊ टेकचंद मौर्य 62 वर्ष ने सदमे से रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एक ही परिवार में 2 मौतों से चंदनपुर गांव में शोक का माहौल है। मृतक सागर मौर्य चंदनपुर निवासी नारायण मौर्य के बेटे थे। वह 19 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे घर से पड़ोसी गांव भीकमपुर में दावत खाने जाने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर अलीगंज थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बृहस्पतिवार शाम भीकमपुर गांव के पास तालाब में एक शव देखकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को सूचना दी। ग्राम प्रधान ने विशारदगंज पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही विशारदगंज थाना प्रभारी सतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ आंवला नितिन कुमार भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाया। ये वही तालाब है जिसमें मछली पालन होता है। मछलियों द्वारा क्षत विक्षत किए गए शव की शिनाख्त लापता सागर मौर्य के रूप में हुई। मृतक के पिता नारायण मौर्य ने बताया कि सागर उनके 4 बेटों में तीसरे नंबर का था और मजदूरी करता था। उन्होंने अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई है और कुछ लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देने की बात कही है। सीओ आंवला नितिन कुमार ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने शव की जांच की है, जिसमें शरीर पर चोट का कोई स्पष्ट निशान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सीओ ने यह भी आश्वासन दिया कि तहरीर मिलने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। नरेश। कौन सा गाँव है ये? चंदनपुर। अच्छा, ये जो डेड बॉडी कल तालाब में मिली है, क्या घटना थी बताइए। ये घटना ओवरऑल का मिनिमम आज 15वां दिन है। 15 दिन से गायब था। दावत खाने के लिए गया था भीकमपुर। हाँ, तो फिर उसी दिन से गायब है। शाम को 7 बजे से हमने 7:30 के करीब कॉल भी किया है, तो एक घंटी भी गई थी। घंटी जाने के बाद में मतलब उसने उठाया नहीं, और हमने पूरे प्रयास भी किया ढूंढने का हर जगह। फिर दूसरे दिन को और जगह मतलब ढूंढने का प्रयास किया और रिश्तेदारी में भी कॉल किया था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। फिर हमने थाने में भी रिपोर्ट दी। कौन से थाने में? ये दी अलीगंज थाने में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट देने के बाद में कार्रवाई भी हुई, पुलिस भी आई। डीसी दरोगा जी ने मतलब कि यहाँ पर भी छानबीन करी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कल 14वें दिन पता लगा, भीकमपुर वाले किसी बंदे ने शख्स ने देखा था कि डेड बॉडी तालाब में पड़ी है, बुढ़िया ताल में। भीकमपुर में लगता है वो बुढ़िया ताल में। किस समय ये डेड बॉडी मिली? लगभग समय कितना होगा? लगभग समय होगा 4 के आसपास। शाम के 4? जी, शाम के 4। फिर फिर डेड बॉडी देखी, फिर हम लोगों ने भी देखी, फिर पुलिस वालों ने भी उस डेड बॉडी को निकलवाया। निकलवाने के बाद में तुरंत ही मतलब देखा गया, जान पहचान करी उसकी, तो फिर यही निकला। जो हमने लिखवाया था, उसके बाल बड़े थे और कपड़ा वगैरह सब कुछ वही था, लेकिन चेहरा जान पहचान में नहीं आ रहा। अच्छा, उनके ताऊ की भी मृत्यु हुई किस तरीके से? वो इस तरीके से हुई कि हमें कॉल आया था, एक शख्स का, बोले ऐसी बात है, वहाँ पर जाओ। तो हम घर पर गए तुरंत उनके भाग कर। वो खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उन्होंने थाली छोड़ दी थी और तुरंत पीछे लग गए थे। हमारे में जो उसके पिताजी थे, वो तो अपने सीधा निकल गए पैदल, और उनके जो बड़े भैया हैं वो हमारे पीछे आ गए। फिर हम बाइक से गए, बोल रहे भैया के यहाँ से हमने बाइक उठाई। फिर हम तीनों बाइक से गए। बाइक से जाने के बाद वहाँ से चक रोड पे से जैसे नीचे को उतरे, वैसे हम तो तार कूद के एक से निकल गए, और भोजराज भैया तार खोल रहे थे और जो बैठे थे तार से निकलने के लिए। तभी उसी टाइम इनको हार्ट अटैक आ गया। देख भी नहीं पाए थे वो। जी, सदमे में मौत हो गई। और डेड बॉडी मिनिमम 5 से 6 मीटर अंदर तालाब में मिली।